बात उन दोनों की है जब देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए। अंग्रेज अफसरों पर लगातार हमले हो रहे थे। शासन चलाने के लिए कलकत्ता असुरक्षित और अस्थिर होता जा रहा था। इसके बाद अंग्रेजों ने एक नई राजधानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 1911 को पुरानी दिल्ली के पास नई दिल्ली की नींव रखी गई। अंग्रेज हुकूमत ने समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की और जैसे ही ये बात राष्ट्रवादियों को पता चली कि दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स का एक शाही जुलूस निकलने वाला है, उनके तन बदन में मानो आग लग गई। दरअसल देश के नौजवान गुलामी के इस तमाशे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे अंग्रेजी हुकूमत का गुरूर टूट जाए, अजेय होने का जो भ्रम है वो तार-तार हो जाए। साल 1912 में राष्ट्रवादियों ने जो योजना बनाई उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। क्या वो प्लान था और देश के सपूतों ने कैसे उस प्लान को अंजाम दिया, सुनिए। महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में एक योजना बनी। योजना बनाने वाले और उसे अमली जामा पहनाने वाले दोनों ही इसके नतीजों से वाकिफ थे। रासबिहारी बोस ने प्लान को अमली जामा पहनाने वाले युवा क्रांतिकारी को चेताया भी। दूसरा कोई होता तो अपने और अपनों के बारे में सोचकर शायद वो अपने कदम पीछे खींच लेता, लेकिन जो भारत भूमि को अपनी मां मान चुका हो वो क्यों कर अपने कदम पीछे खींचता। बोस ने क्रांतिकारी से कहा कि सुरक्षा बेहद कड़ी होगी। इस पर क्रांतिकारी ने जवाब दिया कि उसे बस हुक्म की दरकार है, आदेश मिलते ही वो यमराज से भी भिड़ जाएगा। इरादे जाहिर थे और इसके बाद आया वो दिन जब दिल्ली से लेकर लंदन तक अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गईं। 23 दिसंबर 1912 चांदनी चौक का मैदान, शाही जुलूस, मंच पर ढोल नगाड़े और गॉड सेव द किंग की धुन बज रही थी। जुलूस में सबसे आगे लॉर्ड हार्डिंग और लेडी हार्डिंग शाही अंदाज में एक हाथी पर बैठे हुए थे। भीड़ में सिपाही और आम लोग खड़े हुए थे। महिलाओं के समूह में, बहुत ध्यान से सुनिए, महिलाओं के समूह में घूंघट ओढ़कर बसंत कुमार बिस्वास खड़े थे। उनके हाथों में फूलों की टोकरी और उसके नीचे था बम। हाथी जैसे ही महिलाओं की कतार के पास पहुंचा, बसंत ने फुर्ती से टोकरी से बम निकाला और वायसराय के हौदे की तरफ फेंक दिया। महावत मारा गया। हार्डिंग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। भगदड़ मच गई, धुआं हो गया हर तरफ और इसका फायदा उठाकर बसंत कुमार बिस्वास और रासबिहारी बोस सुरक्षित वहां से निकल गए। हार्डिंग अपनी किताब माय इंडियन ईयर्स में लिखता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पंजाब के सभी राजाओं ने स्वागत किया। हमें एक हाथी पर बिठाया गया। जुलूस शुरू हो गया। दिल्ली का मुख्य बाजार चांदनी चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हम 300 कदम ही चले होंगे कि अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और मेरा हाथी रुक गया। हार्डिंग ने पीछे देखा तो छत्र पकड़े बैठा कर्मचारी हौद की रस्सी में उलझकर मुर्दा होकर लटक रहा था। थोड़ी देर में हार्डिंग बेहोश हो गया। होश आया तो उसने खुद को एक कार में पाया। लॉर्ड हार्डिंग की जान भले ही बच गई हो, लेकिन धमाके ने ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिला दी। पुलिस ने दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम पर धरपकड़ शुरू कर दी। 26 फरवरी 1914 को जब बसंत कुमार अपने पिता के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार करने अपने पैतृक गांव पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। शुरुआती फैसले में अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन अंग्रेज सरकार हर हाल में बसंत कुमार को फांसी देना चाहती थी। उपलब्ध विवरणों के मुताबिक उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में एक अपील भी की, लेकिन जेल के रिकॉर्ड में हेरफेर करके बसंत कुमार की उम्र 2 साल बढ़ा दी गई ताकि उन्हें कानूनी रूप से वयस्क दिखाकर फांसी दी जा सके। उनकी असली उम्र 17 साल थी, लेकिन रिकॉर्ड बदलकर उन्हें बड़ा दिखाया गया। जज ने फैसला सुनाया, बसंत कुमार बिस्वास लॉर्ड हार्डिंग पर जानलेवा हमले के जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसे सुनने के बाद बसंत कुमार ने बुलंद आवाज में जवाब दिया
कि फांसी का फंदा भी उन्हें फूलों का हार लगता है। अगर उनकी शहादत से देश आजाद होता है तो उन्हें यह सौदा मंजूर है। इधर गिरफ्तारी से बचकर रासबिहारी बोस जापान भाग गए। वहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के निर्माण की राह उन्होंने आसान कर दी। 11 मई 1915 को पंजाब की अंबाला सेंट्रल जेल में भारत माता के इस वीर सपूत को फांसी दे दी गई। उनके साथ ही मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद को भी इसी मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनकी शहादत ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी भविष्य की क्रांतिकारी पीढ़ी को देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की महान प्रेरणा दी। ब्रिटिश हुकूमत के अजय होने के भ्रम को तोड़कर देशवासियों में स्वतंत्रता की एक नई अलख जगाई गई। तो ये थी किस तरह से क्रांति की अलख जगाई गई और कैसे क्रांति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक मिसाल के तौर पर ट्रांसफर किया गया। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।